तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ सीख करके चले जाना, बिकॉज ये मौके नहीं मिलते। गाइस प्लीज सेटल डाउन। मेरे को ना एक्चुअली ऐसे डिस्टर्बेंस की आदत नहीं है। अब एक काम करेंगे, जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से एक भी अगर उठा तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। 2 लोग और उठे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है? अब एक बार सेटल, अरे जबरदस्ती नहीं उठ जाना, बोले और बोलो सर, ये लो 5 मिनट, ठीक है? सुनो मेरी बात, 10 से 15 मिनट, वरना मैं खींचूंगा फिर खाना नहीं मिलेगा भाई। सुनो, जो गया उठ के वो तो खा लेगा, उसकी लॉटरी लग गई। सुनो एक बार, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। स्लाइड वेट छोड़ दो, मेरे तरफ देखो, इधर मेरी बात सुनो। मेरे को बताओ यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो सीए बनने के बाद जॉब करेंगे? हाथ उठाओ। क्लैरिटी है कि सीए बनने के बाद जॉब करेंगे, ठीक है? कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सीए बनने के बाद धंधा करना चाहते हैं? धंधा कोर मतलब ऐसा बिजनेस, कोई भी बिजनेस होगा लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं कि भाई तीसरे में आ जाना, ठीक है? 3 ही ऑप्शन होते हैं। जो लोग अब तक भी हाथ नहीं उठाए, उठ जा, तीसरे में आ रहे हैं, ठीक है? कितने लोग सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं? ठीक है, प्रैक्टिस वाले बहुत ज्यादा है, 5 लोग थे टोटल। प्रैक्टिस वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने बिजनेस करना है, पर ये बिजनेस होता क्या है? So business is nothing but a startup. Whenever you start something of your own, wherein you are selling, buying or doing something, it is a business and it is a startup. तो startup बोलो तो लगता है नहीं यार नहीं हो पाएगा। business बोलो तो हाँ, हम तो मारवाड़ी बनिए, यही है हमारा तो कोर है धंधा, ये तो हम कर ही लेंगे। तो startup is nothing but business, ठीक है? कितने लोगों को बिजनेस करना है वो आप लोगों ने बताया। पर एक बात बताऊं, क्या हम क्या सोचते हैं? पहले तो एक दिन आएगा जब हम इंटरमीडिएट का पेपर लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आराम से सो के आर्टिकलशिप करेंगे, उसके बाद फाइनल का पेपर लिखेंगे। वो हो जाने के बाद बिजनेस का सोचेंगे। करेक्ट? गलत। आप लोगों ने बिजनेस का अगर करना है तो वो बिजनेस की खूबी आपके अंदर अभी से होनी चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट इनकल्केटिंग दैट। I don't know if this is the right thing to say or not. I really don't know if this is the right thing to say or not. But I always say, तुम ना ये मन में सोचो कि जो मैं घर से पैसे ले रहा हूँ ना, वो मेरे को बहुत जल्दी बंद करना है। क्या करना है? जो घर से मैं मांगता हूँ कि पापा घूमने जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, 4000 रुपए दे दो, जाने आने का खर्चा, ये पैसे बंद करने हैं आपको। जब आप ये समझोगे ना कि ये सोर्स ऑफ इनकम मेरे को बंद करनी है, कि पापा मेरे को पैसा देते हैं IFOS, वो मैं रख लेता हूँ और उससे मैं सारे खर्चे कर लेता हूँ, ये बंद करनी है, तो आपका दिमाग चलेगा कि यार अगर पापा पैसे नहीं देंगे तो जो सारे खर्चे होते हैं, जो कोचिंग की इतनी सारी फीस होती है, वो कहाँ से लाएंगे हम? तो तुम्हारा दिमाग तुमको आंसर देना शुरू करेगा। अभी शार्क टैंक देखा है आप लोगों ने? स्टार्टअप की बात और शार्क टैंक की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चलो मेरे को बताओ कि क्या बैठाए में हमने कि जोर से बोलना, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, तुम लोग ऐसे मेरे को मोटिवेट करो तो मैं अच्छे से बताऊंगा तुमको। मैं अगर तुमसे पूछूं 3 स्टार्टअप का नाम बताओ, ठीक है? जो तुम्हारे मन में जो भी पहला आता है, कोई भी हैंड्स रेज करके बिना माइक के, क्योंकि माइक पहुंचने में टाइम लगेगा, बिना माइक के कोई भी हैंड्स रेज करके 3 स्टार्टअप का नाम बताना चाहे। किसी के मन में आ रहा है कोई हो, हाँ मत बोल, आए भी तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता। कोई और 3 नाम? एनीवन? ओला, उबर, पेटीएम और बोट, शिवम सर सिखा के गए बोट, और जोमेटो हो गया, और लेंस कार्ड, ठीक है, और फेसबुक। हाँ फेसबुक। जीवन साथी। देखो पहले फाइनल, पहले इंटर, फिर फाइनल, फिर उसके बाद रेलेवेंस होता है भाई। सुनो, वैसे ना एक स्टार्टअप आइडिया ऐसे बोलते बोलते आए, सीए का जीवन साथी होना चाहिए, CA-जीवनसाथी.com। तू वो बना ले, क्योंकि सीए भी दे रहा है, जीवन साथी में भी इंटरेस्ट है तेरे को। तो मेरे को बताओ और कोई, ये तो यार बहुत कॉमन हो गए। क्या बोल के आ गया भाई? क्या? चलो ठीक है, ओके। तुमने एक वो स्टार्टअप के बारे में सुना है, सिपर? मेरे स्लाइड में अगर आएगा बहुत आगे, अच्छा बनाया था यार, मैंने बहुत मेहनत लगी थी। देखो मैं तुमको पूछने वाला था व्हाट इज अ स्टार्टअप, ठीक है? तो उसका जवाब ये था, तुमने एक मूवी देखी है, उसमें कहता है यार 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, ये 36 लाख का लॉस कैसे हो गया? वो स्टार्टअप होता है। तुमने वो देखा है ये वाला, कहाँ गया? 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम। क्या है वो भाई? स्टार्टअप की 25 दिन में तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा? डबल। ये सब क्या है? स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में तुमको एक और नाम बहुत आगे है, वो आता है सिपर का। शार्क टैंक में एक आया था, उसने बोला कोविड का जमाना है, तो उसने बोला ग्लास में ना, ग्लासों में वोट लगाएंगे, एक वो सिपर, और उससे हम पिएंगे। भाई जितना भी घटिया आइडिया था वो था, तो वो स्टार्टअप, ठीक है? तो स्टार्टअप मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू हैव अ बिजनेस, बट इन दैट बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर थिंग इज दैट यू नीड टू हैव एन आइडिया। अब सर एक इसमें मैं समझाने वाला था तुमको कि स्टार्टअप का साइकिल कैसे होता है, लाइफ साइकिल कैसे होता है। छोड़ दो,
मैं तुमको अपनी स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। मैंने एक स्टार्टअप किया, मैंने 3 बड़े बड़े स्टार्टअप किए हैं। पहले 2 में मैंने करोड़ों रुपए का सोचा था, फेल हो गया, 5,000 रुपए भी नहीं कमाए। तीसरा वाला स्टार्टअप अच्छा, ये स्टेज पे नहीं बता सकता, वो मैं तुमको बाद में कभी बताऊंगा, पर पहले 2 स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। आर्टिकलशिप के दौरान मैं आर्टिकलशिप किया मैंने डेलॉइट से। डेलॉइट इज अ बिग 4, यू नो दैट राइट? इट इज स्टिल अ बिग 4 ना? आजकल पता नहीं चलता भाई, आजकल एक स्कैम आता है और एक बिग 4 उड़ जाता है। बिग 5 का बिग 3, बिग 4 हो गया, बिग 4 का बिग 3 हो जा रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, डेलॉइट में जब मैं करता था ऑडिट, तो मैं मुंबई में रहता था। मुंबई में डेलॉइट में क्या प्यारी स्टाइपेंड मिलती है, 10,000, 15,000, 20,000। मतलब तुम वहां जा रहे हो, पहले मैंने तुमको 10,000 रुपए का स्टाइपेंड, और मैंने एकदम डेलॉइट के बाजू में ही बिल्डिंग में एक रेंट पे एक फ्लैट ले लिया था। एक 1 BK था, H नहीं होता, हॉल नहीं होता मुंबई में, 1 BK मतलब बेडरूम किचन। 10,000 रुपए का मेरे को स्टाइपेंड आता था, 15,000 रुपए का रेंट जाता था मेरे अकेले का। उस 1 BK का रेंट था 45,000। हम लोग एक कमरे में 3 लोग नीचे गद्दा बिछा के सोते थे, क्योंकि इस महीने का खर्च हो गया, 3 महीने बाद हम बेड खरीदेंगे, तब तक हम गद्दा बिछा के नीचे सो रहे हैं। अब मेरा मन था यार, लोग कहते थे मुंबई इज द फाइनेंशियल हब, यू नो राइट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली इज द कैपिटल, नेशनल कैपिटल, बट मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल। मतलब वहां आ रहे हो तो पैसा तो कमा कर सकते हो, चाहो तो पैसा कमा सकते हो। तो मैंने बोला पैसा कमाना है। उस समय एक हवा तुमने भी कभी सुनी होगी कि ओला के जो लोग होते हैं ना, जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, वो लोग कमा रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने का, 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। सुना है तुमने कभी? तुम तो अभी वाला ओला तो भाई वो तो पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है बस। तब का ओला जब नया नया आया था, ड्राइवर्स 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे थे। तो हम सीए करने अपने, हमको सिर्फ एक्सेल बनाना आता है। मैंने लगाया नंबर्स और मैंने हिसाब लगाया कि इतना ट्रिप में पैसा, और इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंसेस और इतना प्रॉफिट। और फिर मैंने देखा अपना स्टाइपेंड 10,000 रुपए का। मैंने बोला जो भी बिजनेस है करेंगे अपन। तो मैंने ओला का मैंने ये सोचा कि गाड़ी लीज पे ले लेते। मैं भाई 19 साल 18 साल का होगा तब, 18 साल का, और ढंग से मेरी दाढ़ी भी नहीं आती थी तब। तो मैं एक 30 साल के लड़के से बात करने गया कि मैं आपकी गाड़ी लीज में लूंगा। वो बोला चल हट, पहली फुर्सत में निकल। क्यों? बोले तू मेरे को भाड़ा छोड़, तू मेरी गाड़ी वापस कर देगा, मेरे लिए वही बड़ी बात है। तुमको जूम कार मिला नहीं होगा, तुम ये बिजनेस के नाम पे मेरी गाड़ी लेने आ गए। गाड़ी नहीं मिली सर, 3-4 ठोकर खाए तो गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी मिल गई, मैंने बोला अब ओला में अपन गाड़ी चलाएंगे। कब चल रहा है ये सब? आर्टिकलशिप में। जब बच्चों की लड़ाई क्या है, बोले यार ऑफिस वाले शाम को छोड़ते ही नहीं है, ऑफिस वाले शाम को घर जाने ही नहीं देते हैं, सिकासा के इवेंट्स और अटेंड करने नहीं देते। मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस। ऑफिस दिन से 9 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे मैं उठ के जाता था। नॉट अ गुड थिंग टू लर्न, बट मेरा ऐसा था इतने में इतना ही, और मैं निकल लिया अपना झूला लेकर के कि अपना कुछ करेंगे अपन। तो सुन रहे हो? पक्का? नहीं तो क्यों मेहनत करना? कोई ऐसा कुछ फायदा नुकसान थोड़ी है। अगर खाना है तो खाने चलते हैं। सुनोगे तो सुन लो। सुन रहे हो? पक्का? पक्का? सुनो, तो फिर क्या हुआ, मैंने ओला लगा दी भाई। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया था। ड्राइवर्स नहीं मिलते ओला के, तुमको लगता है मिल जाएंगे, पर ड्राइवर्स नहीं मिलते। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक एजेंसी हायर करी, उसको 5,000 रुपए दिए। उन्होंने बोला हम आपको ड्राइवर्स बैक टू बैक लाके देंगे। मैंने बोला सॉर्टेड। और ड्राइवर का खर्चा सेट हो गया। ड्राइवर आया, पहले दिन गाड़ी लेके गया भाई ना, तुमको असल में बता रहा हूँ कि पहले दिन वो गया, 3-3.5 हज़ार की ट्रिप मार के लेके आया। उसका दिन का खर्चा 500 का, पेट्रोल का खर्चा 1,500 से 2,000 का। मेरे जेब में 1,500 रुपए बचे थे उस दिन, पहले दिन। मैं खुश। मैं बोला दिन के 1,500, यहाँ तो मेरे को तिहाड़ी दिन के 250 रुपए मिलते हैं आर्टिकलशिप के। तो मैंने बोला यार दिन के 1,500 तो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन गया मैं, तो अभी तो मैं अमीर हो चुका था मेरे मन में। अब मैं अपने सीनियर से बात नहीं करता था, आपकी सैलरी कम है मुझसे, मेरा बिजनेस चल गया, स्टार्टअप, ठीक है। तो अब अगले दिन मैं ऑफिस में 11 बजे अपना काम कर रहा हूँ, वो निकल गया है। मैंने बोला क्या बिजनेस सेट किया है मैंने कि रेकरिंग रेवेन्यू में काम। बिजनेस क्या होता है पता है? अल्टीमेटली यू हैव टू सेट अप बिजनेस wherein you are not involved but the business is running, ठीक है। जो आपने बचपन में पढ़ा है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील बिजनेस एंड द पर्सन आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, वही होना चाहिए। तो मैंने बोला सेट कर लिया यार, मेरी लाइफ इतनी जल्दी कैसे सेटल हो गई। दूसरे दिन वो गाड़ी लेके निकला, उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने पकड़ा क्योंकि वो सिग्नल उसने तोड़ करके ले गया, क्योंकि पैसेंजर को जल्दी थी। तो पैसेंजर ने बोला टाइम पे पहुंचाएगा तो 100 रुपए ज्यादा दूंगा। तो उसने बोला पहुंचा देंगे, हमारा क्या है, गाड़ी छोड़ के हमको जाना होता है, साहब संभाल लेंगे। उसने कॉल किया, सर पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, 2,500 रुपए मांग रहे हैं। मैंने बोला ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो मैंने एक्सेल में कभी बनाया ही नहीं। वो बोले सर आ जाओ। मैं बोला मैं 18 साल का इंसान आके पुलिस वाले से क्या बात करूंगा। बोले सर मरीन ड्राइव में पकड़ लिया, आप जल्दी आ जाओ नहीं तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। मैंने गाड़ी के मालिक को फोन लगाया, भाई तेरी गाड़ी पकड़ा गई है, तूने गलती की, 18 साल के इंसान को गाड़ी देके जाके गाड़ी छुटा ले। और मैं वो पिक्चर से हो गया बाहर। फिर मेरे को समझ आया भाई एक्सेल में जितनी प्लानिंग करी थी ना तुमने, सारी बर्बाद हो गई, बिकॉज दीज आर रिस्क्स दैट यू डिड नॉट
टेक केयर ऑफ। तो मैंने बोला वेरी गुड, अब अपन यू नेवर फेल, यू ऑलवेज लर्न। मैंने बोला क्या सीख है, वाह, अब अपन अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। फिर मैं दूसरा बिजनेस बताता हूँ, तीसरा मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि वो सक्सेसफुल था, पर उसमें थोड़ा सा झोल प्रॉब्लम था, ठीक है। सुनो, तो दूसरा बिजनेस बताता हूँ, फिर मैं खत्म कर डाला दूंगा, है। फिर तुमको खाना मिलेगा, ठीक है। मेरी बात सुनोगे तो खाना मिलेगा, ठीक है। सुनो, दूसरे बिजनेस में क्या किया मैंने, मैं तुमको पता है मुंबई में लोकल्स चलते हैं, लोकल्स चलते हैं, पता है ना, जैसे यहाँ दिल्ली में मेट्रो चलते हैं, तो मुंबई में लोकल के कार्ड्स बनते हैं। वो कार्ड से अगर तुम टिकट निकालोगे तो कार्ड से टिकट जल्दी भी निकल जाता है और 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। मैंने बोला सॉर्टेड है। फिर से मैंने एक्सेल खोला, मैंने बोला एक बंदे को हायर करते हैं, ये मैं अब 19 साल का हो गया हूँ विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो अब मेरे सीवी में बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है, क्योंकि मैं सुबह आर्टिकलशिप भी कर रहा हूँ, शाम को फेल्ड बिजनेसेस भी। तो मैंने बोला अब तो भाई गलत हो ही नहीं सकता। मैंने एक्सेल में मैंने बनाया एक बंदे को हायर करते हैं, उसको महीने की पगार देंगे 10,000 रुपए का, आसानी से मिल जाएगा। 10,000 रुपए से बिग डील, मैं खुद 10,000 पे काम कर रहा था तो मेरे को मिल ही जाएगा। उसको मैंने बोला एक काम करना है, कुछ नहीं, मैं तेरे को कार्ड खरीद के दूंगा, और कार्ड खरीद के दूंगा, तू ना स्टेशन में चलना, और स्टेशन में चल के वो काउंटर पे खड़े हो जाना, लोग आएंगे टिकट तेरे से लेंगे, तू टिकट देते जाना, 5% की कमाई, दिन का हिसाब लगा लो, 500-600 रुपए आ जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ साल का 20,000 कमा, महीने का 20,000 रेवेन्यू और 10,000 खर्चा, 10,000 की प्रॉफिट, ठीक है। क्या सुने, 10,000 की प्रॉफिट महीने की मेरे को दिख रही थी। अब मेरे को लगा कि इसको स्केलेबल कैसे बनाएंगे, आइडिया तो अच्छा है। फिर मैंने बोला इतने सारे स्टेशन हैं, हर स्टेशन में एक एक बंदा बैठाएंगे, और मैं अपने मन में साल का 3 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंच चुका था एक्सेल में। मैंने बोला और मैं घर में था उस समय, पता है दिवाली के समय घर पे था जब मेरे को ये आइडिया आया। तो मेरे अंदर ना ऐसा, मैं एकदम अग्रेसिव हो गया, मेरे को मुंबई जाना है और मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है। मैं गया, स्टाफ को कॉल करके 2-3 लोगों को हायर किया, और मैंने बोला चलो स्टेशन, और मैंने बोला इनको काम सिखाऊंगा पूरा, मेरे को कोई शर्म नहीं है, पहले मैं टिकट निकालेगा, क्योंकि अपन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और अपन ने बड़े बड़े फाउंडर से सुना है कि ग्राउंड लेवल पे तुमको काम करना पड़ता है, तो मैं करूंगा। मैं गया मस्त, मैंने, उन्होंने, आपको पता है एक कार्ड पे लिमिट होती है कि तुम 50 टिकट निकाल सकते हो दिन के। मैंने बोला आई हैव कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, 50 टिकट ना कोई बात नहीं, अपन 10 कार्ड खरीद के रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सीख गए भाई, गए, एक टिकट निकाला, सिखाया मैंने उसको पूरा सिस्टम। उतने में पीछे से आया टीसी, स्टेशन पे क्या कर रहे हो, मैंने बोला टिकट बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हो, बोले मशीन है, उनको आता नहीं, हम सिखाएंगे, 5% लेंगे। बोलेंगे नहीं वो तो हमारा काम है। बोले हम नहीं कर सकते, बोले नहीं ये कोई भी नहीं कर सकता। मैंने बोला ये तो फिर से सिलेबस में नहीं था भाई, इतना जो मैंने एक्सेल बनाया, मैं तो अपने सीनियर से ढंग से बात नहीं करता था। मैंने बोला तुम जानते हो क्या मेरे मन में क्या प्लान्स चल रहे हैं, पर ये सब चीजें ना जो मैं कर रहा था वो कोई कर नहीं रहा। सब यार ये ऑडिट, ये टैक्स, ये सीए, ये वो, उस समय पे सही होता है, उस समय पे एकदम सही होता है, बट उस समय पे तुम्हारे पास ना बहुत सारा फ्री स्पेस होता है। तुम ढूंढोगे ना तो तुमको समझ आएगा। 2 मिनट में तुमको बताता हूँ, माई टीचिंग जर्नी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फ्री स्पेस इन माई लाइफ। कोविड हुआ था, पता है ना तुमको कोविड हुआ था? हाँ पक्का हुआ था ना भाई, कोविड हुआ था, ठीक है। तो कोविड में क्या हुआ, कोविड में जब हम लोग काम करते थे 9 to 5 गलती से बोल दिया, 9 to 9 काम करते थे, पर वो 9 to 9 में 2 घंटे का ट्रैवलिंग आता था कि 1-1.5 घंटा में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा में वापस आ रहा हूँ, मतलब 3 घंटे का ट्रैवलिंग। अब जब कोविड हुआ तो सब वर्क फ्रॉम होम हो गए। अब जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो मेरे को एक सवाल आया अचानक से कि जो 3 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे वो अब कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे को समझ आया यार ये तो जॉब में चले जा रहे हैं, और मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि जॉब में चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे तुमको काम क्या है, कल सुबह 9 बजे साइन इन कर लेना, 9 बजे रात को साइन आउट करना। मैंने बोला ये 3 घंटे तुम्हारे तो थे नहीं, ये 3 घंटे तो पहले भी नहीं थे, ये 3 घंटे तो मेरे। तो मेरे को समझ आया क्योंकि मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ पूरे जॉब में। सर क्या जॉब गलत होती है? तुमको लगता है ये स्टेज पे खड़े होकर मैं ऐसी बातें करूंगा कि जॉब गलत होती है? बाहर जो भी हो, ठीक है। अरे नहीं भाई क्या ये सर, तुम ही लोग ऐसे ये करते हो फिर बाद में हमारे लिए हो जाते हैं नाटक। सुनो, जॉब इज एब्सोल्युटली नॉट गुड, नॉट बैड, खत्म, अगली बार नहीं मिलूंगा मैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा पॉइंट समझना, बॉटम लाइन ये समझना दैट इफ यू इंटेंड टू डू अ बिजनेस you have to start thinking about it. Unless there is a problem, you don't get down to solve it. तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं, क्या कॉल किए पापा, हमारा सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, पापा मम्मी कॉल किए, बोले पापा पैसे भेज दो, हाँ भेज देते, कितने चाहिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेते हैं, हिसाब
कि बता कहाँ खर्च हो गए। हम तो भाई बनाने में तो वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 2,500 रुपए लग गए उसमें, तो ये सब चीजें तो हम बना ही लेते हैं। पर इफ यू हैव टू डू अ स्टार्टअप, यू हैव टू हैव दैट इंटेंट। नाउ वंस यू हैव दैट इंटेंट, प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट योर आइडिया इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं जो आपको टीचिंग का बता रहा था, तो वो 3 घंटे जो मैंने बच रहे थे मेरे, मैंने बोला कुछ करते हैं, और मैंने उस 3 घंटे को यूज करने के चक्कर में रॉकी बैच अनाउंस कर दिया कि भैया मेरे को बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, वो दिन नहीं आने वाला। तो मैंने बोला अभी अनाउंस करो, देखा जाएगा जो होगा। हर दिन ऑफिस में डांट पड़ती, शुभम क्यों रात को 9:30 बजे चेकआउट कर रहे थे? अरे रात को तो मैंने उनको एक बार ये बोल दिया था, सर आप यूं समझ लो मैं शादीशुदा हूँ, आप यूं समझ लो मेरे घर वाले हैं और मेरे को घर वालों को समय देना पड़ता है। तो बोले अच्छा ऐसा, नहीं तो उनको लगता था बैचलर आदमी है, क्या ही है इसकी जिंदगी में, मतलब क्या ही है, मतलब पूरा समय कंप्यूटर के सामने बैठा रहे, इसीलिए नाम सिंगल है। समझ रहे हो तुम? उनकी ऑफिस वालों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती थी। तो मैंने फिर टीचिंग शुरू कर दी और 4-4 घंटे जॉब में से निकाला। अब आफ्टर दैट वंस आई रीच्ड अ पोजीशन, जैसे कि बीबी सर ने भी बताया कि तुमको ना रिस्क लेना पड़ता है, तो वो रिस्क लेना बहुत आसान नहीं होता है। देयर वाज अ डे वेयरइन आई वाज अर्निंग एज मच एज फ्रॉम टीचिंग जितना मैं जॉब से कमा रहा था। एक दिन आया था वो जब मैं दोनों जगह से सेम कमा रहा हूँ, तो उसमें कोई भी ये सोचेगा कि अच्छा है टीचिंग कर ले, जॉब छोड़ दे, सॉर्टेड है। मैंने तब भी जब जॉब छोड़ी थी ना, तो मैंने पापा को बताया नहीं था। मेरे पापा को मेरे जॉब छोड़ने के 3 महीने बाद तक ये लगता रहा कि मैं जॉब कर रहा हूँ। वो तो एक दिन वो कमरे में आ गए और उनको ऑफिस का लैपटॉप नहीं दिखा, तो बोले ऑफिस वाले लैपटॉप नहीं देते क्या? मेरा टाइम हो गया, भगाने वाले हो मेरे को। तुम बोल रहे हो वो धीरे से चिट आएगा, चल 5 मिनट सर, 5 मिनट बचे हैं, ठीक है? तो मैं वो चिट के पहले ही निकलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। तो मैंने जब पापा रूम में, उन्होंने देखा लैपटॉप नहीं है, तो ऑफिस का लैपटॉप नहीं है। अब मैंने बोला नहीं पापा लैपटॉप नहीं है, वो हमको हमारे ही लैपटॉप पे काम करने के लिए बोलते हैं। हमको लगता है पापा मान रहे, पर पापा माफ कर दिए कि चल ठीक है तू झूठ बोल रहा है, पर मैं सह लेता हूँ कि तू नहीं बोल रहा है। फिर 3-4 दिन बाद बोले जॉब है ना, क्योंकि उसके पहले से मैं बोल रहा था छोड़ दूंगा, वो मान ही नहीं देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है। एक सिंपल सी चीज सोचो यार, तुमने 25 साल क्या काम किए? 22 साल एक डिग्री के, फिर तुम अचानक से बोल रहे हो मैं उस डिग्री से मिलने वाली जो कॉर्पोरेट जॉब है मैं वो नहीं करना चाहता और अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी फैमिली भी घबराती है कि यार ऐसे कैसे यार, इतनी मेहनत क्यों की, रैंक आई तेरी, रैंक आई तो देखो अच्छी कॉर्पोरेट जॉब मिली है, ऐसी थोड़ी मिलती है। उनको तो लगता है यार इसी को अच्छी जॉब मिली है। तो उनका बात भी सही था, पर वो माने नहीं। पर जब तक मैंने उनको ये नहीं समझाया, मैंने उनको सबसे पहली चीज क्या दिखाई थी पता है? अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स, कि बाबा देखो इतने सीए के बच्चे हैं जो मेरे को फॉलो करके वो लोग मेरी बातें सुनते हैं। बोले हट तूने खरीदे इसको। मैंने बोला अरे तो बोलते उनको धीरे धीरे समझ आया। कब समझ गए पता है? जिस दिन एक बच्चे का घर पे ये आया नोट, उसने मिठाई भेजी और उसने एक बहुत लंबा सा नोट लिखा थैंक यू सर, और वो मैं पुणे में था और उसने मेरे घर के एड्रेस पे भेजा, वो पापा को मिला। तब उनको लगा अच्छा वो काम कर रहा है, ये कोई ढंग का। ये 3 महीने पहले इनको 3 महीने पहले लगा कि अब ढंग का कर रहा है। इसके पहले पापा को यही लगता था कि जॉब छोड़ के नालायक पता नहीं कहाँ, इसकी शादी कैसे करवाएंगे, इसके बायोडेटा में क्या लिखेंगे, क्या करता है, पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उनको ऐसा लग रहा था। टीचर, व्हेन यू थिंक ऑफ अ टीचर दैट इज द इमेज दैट यू फॉर्म। बट कमिंग बैक टू योर डिस्कशन, व्हेन यू आर इन योर आर्टिकलशिप, अभी ना शार्क टैंक की जो बात निकली थी, शार्क टैंक में एक बंदा आया था जिसने कहा था अब IIT IAS का बहुत हो गया, अब CA का जमाना है। एक ग्रो फिटर करके एक फाउंडर था, सनमति करके, उनका वीडियो था वो। तो मैंने उनसे बात करी, तो उनकी भी स्टोरी ऐसी थी। उन्होंने आर्टिकलशिप में बहुत सारे बिजनेसेस फॉर्म करने की कोशिश की, 10-12 फेल हुए, उसके बाद जाके उन्होंने ग्रो फिटर बना लिया। अब नाउ फॉर दैट टू हैपन विथ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दैट हंगर, एंड सेकेंड यू नीड टू स्टार्ट। अब तुम बोलोगे सर सीधे सीधे बताओ पढ़ाई करें कि धंधा करें? लोग बोलते हैं एक जगह फोकस करोगे तो CA बनोगे। आप बोल रहे हो फोकस कर रहे हो, फोकस छोड़ो, बिजनेस पे ध्यान दो, बैलेंस करो। दिव्य कीर्ति सर जो है वो अपने वीडियोस में क्या कहते हैं, लाइफ इज नॉट इन एक्सट्रीम्स, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी लाइफ नहीं है, बिना पढ़ाई करके भी लाइफ नहीं है, लाइफ जीवन मध्य में, मतलब इट इज इन द बैलेंस वेरी यू नो व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू नॉट स्टडी। क्योंकि हम पढ़ाई के वक्त नहीं पढ़ते वक्त तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते कि यार अब तो पढ़ने का समय नहीं। हम गलती ये करते हैं पढ़ने के वक्त भी हम नहीं पढ़ते। हमको लगता है यार क्या करना है पढ़ाई करके, क्या ही हो जाना है। एक बच्चा मेरे को कहता है सर मेरे को 4 अटेम्प्ट हो गए, क्या मेरे को CA करना चाहिए? मैंने बोला कर ले भाई, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। कहते हैं सर 22 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं संवरी, 6 महीने में और क्या हो जाना है? मैंने बोला ये थॉट के साथ तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकता। तो मैंने बोला मत कर भाई, फिर रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पर तुमको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट थिंग राइट नाउ।
और अभी तो 2 साल के आर्टिकलशिप हो गए, तुम्हारी भी 2 साल की, तुमको 3 साल करना पड़ेगा। सबकी 2 साल है, मतलब तुम एकदम फ्रेशली क्वालिफाइड इंटर स्टूडेंट्स हो, 3 साल की। जो 3 साल की आर्टिकलशिप है ना, उनके तो शुरू के 1.5 साल में, मैं तो तुमको कसम से बता रहा हूँ, शुरू के 1.5 साल में किसी क्लास को, किसी लेक्चर को, किसी बुक को सीए के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो जाता है ओवर। और अगर आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है तो शुरू के 8 से 9 महीने आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। यार मैं बताता हूँ, एक दोस्त था मेरा, उसको केपीएमजी में जॉब लगी थी। सर आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट थिंग टू कम्युनिकेट और राइट थिंग टू शेयर विद स्टूडेंट्स, बट आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट दे डोंट नो, कि फाइंड योर पैशन। What do I mean by find your passion? कि भैया उस बंदे ने केपीएमजी में जॉब करी, केपीएमजी में जॉब करी उसने, उसको केपीएमजी में मिलना आसान होता है क्या? नहीं यार, केपीएमजी में तो मैं भी रिजेक्ट हुआ, डेलॉइट में चलो फिर भी वो लोग ऑडिट में ले लेते, केपीएमजी में नहीं लेते भाई। तो उसने केपीएमजी की जॉब 3-3.5 महीने बाद, आर्टिकलशिप उसने 3-3.5 महीने बाद रिजाइन कर दी। क्यों? मैंने बोला क्या कर रहा है भाई, एक साल तो करके दे, हाउ कैन यू डिसाइड कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं? बोला भाई मेरे को नहीं पता, मैंने 3.5 महीने काम कर लिए, मेरे को लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, बस मेरे को इतनी सी क्लैरिटी है मेरे को सर पढ़ के बता दो। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सुनो मेरी बात, खत्म कर देता हूँ, आ गया 5 मिनट में। हाँ कंप्लीट करो। तो उसने जॉब छोड़ी 3 महीने के बाद, उसको मैंने उसको पूछा कि भाई क्या रीजन है, तो उसने बोला भाई मेरे को एक ही क्लैरिटी है लाइफ में कि मेरे को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मतलब ऑडिट नहीं करना होगा, टैक्स करना होगा। उसने बोला नहीं भाई देख, बेसिक सी बात समझ, मेरा आज इतना बड़ा बिजनेस है, इतना तो मैं कमाता हूँ, ये मेरा करियर पाथ होगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे को कुछ और एक्सप्लोर करना है, क्या वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ये नहीं करना है। इट इज अ गुड क्लैरिटी टू हैव। उसने क्या किया, उसने छोड़ा केपीएमजी में 3 महीना 2 महीना और कंटिन्यू किया, फिर उसने छोड़ा। वो वेयर डिड ही जॉइन अनदर सीए फर्म? नो, वो जीरो स्टाइपेंड पे वो गया एक मार्केट, जो मार्केट डेटा एनालिटिक्स होते हैं ना, जो मार्केट को स्टडी करते हैं, वो 0 सैलरी पे वहां पे काम किया उसने। For the next 2 years, he worked for 0 stipend just to learn market, कि भैया मार्केट कैसे काम करता है। हम बोलते हैं, कितने लोग सोचते हैं यार मेरे को ना म्यूचुअल फंड शुरू करना है, मेरे को ना शेयर मार्केट में करना है, मेरे को ना सीखना है, मेरे को शुरू करना है। करते नहीं है भाई, सिर्फ करना है कि लिस्ट ही नहीं खत्म होती। तो ये जो दोस्त था मेरा, इसने 2 साल छोड़ा, सर सीए बोथ ग्रुप ही क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, डिडंट गेट अ रैंक, ही मिस्ड हिज रैंक, बट रैंकर को जॉब मिली थी 24 से 25 लाख रुपए की हाईएस्ट, उसको जॉब मिली थी 33 लाख की। उसी अटेम्प्ट में ही गॉट अ जॉब ऑफ 33 लाख। तुम एक बार बैठे बैठे हिसाब लगा लो, वो जो 8 लाख उसको एक्स्ट्रा मिले, उसमें 5 साल की आर्टिकलशिप कॉम्पेंसेट हो जाती है। हम सोचते हैं यार, तो आज के डेट में आप कोई भी स्टेप लेते हो ना, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो कि मैंने अगर ये नहीं करके ये किया तो मैंने क्या खोया? कुछ नहीं खोया। आज सीए बनने के 2 साल तक 3 साल तक तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है, उसके बाद फैमिली प्रेशर्स आते हैं, उसके बाद तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स आते हैं। उस समय कितना भी रिस्क हो तो इसको, पर रिस्क नहीं ले सकते तुम। यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेक अ रिस्क, सो द राइट टाइम टू डू इट इज राइट नाउ। तो सर छोड़ दे पड़े, कर ले बिजनेस, ये मैसेज नहीं लेना है। तुम समझो, अगेन यू हैव टू बैलेंस इट। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पैशन, ट्राई टू फाइंड आउट विच स्ट्रीम इंटरेस्ट यू, कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस डिग्री को कौन सा नया डायरेक्शन दे सकते हैं। कि भैया आज इन्होंने इतनी सारी बातें करी एआई की, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा था 75% बच्चा उसको समझा भी। It was not because of their delivery, it was because of your lack of interest. But now when you know that AI is the future, ये तुमने सुना है ना, AI is the future. Why are you not showing interest in that? Because maybe you become, हम AI पे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि आज वेबसाइट में हम ऐसा क्या करें जिससे AI जो है वो यूज हो हमारे बिजनेस में। पर तुम अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो तुम सीए तो बन जाओगे, लेकिन फिर भी तुमको लगेगा यार जितना मजा बोला था इन्होंने उतना मजा आ नहीं रहा है। किसी को आ रहा होगा पर वो तुमको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ डिग्री क्लियर करी है, तुम सीए बने नहीं हो। तो यू विल हैव टू बी वेरी अपडेटेड। और कुछ बताऊं? नहीं। वो 4 लोग सुनो हो गया भाई। अभी आज तक मेरे को कभी दूसरा चीट नहीं आया, पहले चीट की कदर रख लेते हैं। वो लोग बहुत रुकते हैं कि नहीं बोलते यार, सर को नहीं बोलते। फिर जब चेयरमैन साहब बोलते कि नहीं अब बोल दो, तभी जाकर के बोलो कि चीट भेजते हैं। तो चेयरमैन साहब से आगे। तो गाइस द बॉटम लाइन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडेवर्स। एंड जैसा कि बाकी फैकल्टीज ने भी बोला, आगरा मेरे बकेट लिस्ट में था,
ताजमहल जाना मेरे बकेट लिस्ट में था और वो हुआ, और तुम लोगों से आगरा आके मिलना मेरे बकेट लिस्ट में था। सो थैंक यू सिकासा टीम फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ यहाँ पे है, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। But thank you so much, guys. On a lighter note, thank you so much for having me here. I'll see you all tomorrow. No, not tomorrow. Again someday soon. I hope you enjoyed the session. I'll see you all again. This is your CM Shubham Singhal signing off. Chalo guys, bye. बहुत मस्त